कैमरा सेट करना भी ना एक काम है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हो, खुश हो, मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से, आप सबका प्यार है। तो आज का व्लॉग जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह ताला व्लॉग तो नहीं है, मैंने कहा चले पहले मैं लाइव आने लगी थी, फिर मैंने कहा टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ। लाइव में ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यहाँ पे आफ्टरनून थी तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइमिंग होती है। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ही बना लेती हूँ ताकि सब देख लेंगे। और व्लॉग आज डेली रूटीन नहीं मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और एक बहुत ही अच्छी सी गुड न्यूज़ आपको सुनानी है। तो क्या गुड न्यूज़ क्या है वो तो आपको पता है कि आजकल मैं जो ज़्यादातर जो हमारा डेली रूटीन है वो हमारी उस पर यही डिस्कशन हो रही है घर की। हमारा नया घर जो हम लोग ले रहे हैं, जो हम लोग जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके ही बारे में होगी डेफिनेटली। वे आप सबसे तो मैंने शेयर करना है इस बात को, और आप सब ने जितनी दुआएं दी हैं उसका बहुत बहुत सबसे पहले तो शुक्रिया। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया। और जो हमारी प्रॉब्लम थी घर से रिलेटेड, मतलब कि हम लोग जो नया घर लेना चाह रहे थे उसकी जो है ना ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई है। हाँ जी, तो आगे मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि हुआ क्या है और क्या क्या हुआ था। पहले तो मैं बहुत डिसहार्ड हो गई थी और वो भी मैं वो बताऊंगी। तो चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आपको मैंने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि जो है ना 2 घर हमने पसंद किए थे। तो उसमें एक जो था ना वो तकरीबन जो था ना यूनिवर्सिटी से 20 मिनट की ड्राइव पे था, और दूसरा भी जो था ना वो भी 15 मिनट की ड्राइव पे था। तो हम चाह यही रहे थे कि घर भी प्यारा हो और अच्छा हो जिसमें हम इजीली कंफर्टेबल रह सकें, और दूसरा के डिस्टेंस जो है ना वो कम हो। क्योंकि यहाँ कनाडा में जो रहने वाले उनको पता है कि वेदर बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो स्नो का रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्टेंस होते हैं ना वो 15 मिनट की ड्राइव जो होती है वो आधे घंटे की हो जाती है। तो क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और स्नो पड़ी होती है, स्लो मूविंग होती है, तो इस वजह से ना हम लोग चाह रहे थे कि बस सब पास ही हो जाए। क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं माशाल्लाह से, छोटे हैं, ट्विन्स हैं मेरी, आपको पता है, तो उनका भी स्कूल का पिक एंड ड्रॉप है। और अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती ही जाती हैं। और हम लोग सभी जब छोटे होते थे तो सोचते थे कि जी बच्चे छोटे हैं तो भी जब बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा सा मतलब कि ईजी हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स की लाइफ ऐसी है, हम अपने पेरेंट्स को भी देखें ना तो ऐसी है कि अभी तक वो हमारी फिक्र करते हैं और हमारे लिए परेशान होते हैं और हमें अच्छे सजेशन देते हैं कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। तो फिर हमारा बच्चों का, मेरा मतलब कहने का कि कोई भी एज ऐसी नहीं होती जिसमें आप बेफिक्र हो जाएं कि जी बच्चे खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हाँ, टाइम के साथ ये है कि बच्चे मिच्योर होते जाते हैं, फिर आप पेरेंट्स जो होते हैं ना थोड़े से ज़रा सली उनको हो जाती है कि अगर हम इनको मतलब थोड़ा सा फ्री हैंड भी दे दें, मतलब कि आराम से वो खुद भी जा आ सकें कहीं पर, तो फिर आसानी हो जाती है थोड़ा जैसे वक्त गुजरता जाता है। दूसरा ये कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इंशाल्लाह ताला अब माशाल्लाह से तहीरा जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेंगी अपना, और फिर इंशाल्लाह ताला गाड़ी भी उसको ले देंगे, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन स्टिल ये था कि चलें पास ही ना, अभी आने वाला टाइम है, ये हमने ये प्लान थोड़ा ऐसे किया, लेकिन आने वाला टाइम है। और जो आने वाला टाइम था उसमें ये था कि बस पास ही घर ले लें। तो खैर हमें जो 2 घर पसंद आए थे, टॉपिक की तरफ आती हूँ, तो जो 2 घर पसंद किए थे उसका क्या था, मैंने आपको बताया था सेम डे पे ही आपने ऑफर डालनी थी। हमने दोनों की सेम डे पे ऑफर डाली थी। दोनों की प्राइस जो थी ना तकरीबन सेम थी, मतलब कि दोनों की जो प्राइस उन्होंने लगाई हुई थी, उन्होंने $7 लाख लगाई हुई थी। और हमने थोड़ी सी बढ़ा के लगाई थी ताकि फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी उन्होंने, हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि दोनों घरों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर को पता होता है, वो एक दूसरे के साथ उनके लिंक होते हैं तो फिर उनको पता होता है। तो हमने थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा करके लगा दी दोनों की, और दोनों की ही अगले दिन ही बता देना था उन्होंने कि किसकी ऑफर एक्सेप्ट की है। तो खैर वो एक घर तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था,
वो तो निकल गया उसकी। तो हमारे प्रॉपर्टी डीलर को उन्होंने कहा कि जो घर का ऑनर था, मेरे के ऑनर के साथ बात नहीं हो रही होती, वो प्रॉपर्टी डीलर से ही बात होती, सारी डिस्कशन करते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, आपकी ऑफर काफ़ी कम है। खैर क्योंकि उसकी काफ़ी, हमने अभी पता नहीं चला, 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि कितनी उसकी हाई प्राइस गई थी उस घर की। खैर वो तो एक हो गया कि वो तो उस पर तो क्रॉस लग गया, वो तो नहीं मिलना था घर। अब दूसरे घर की थी, तो मेरे अभी ने कहा कि अब वो बच्चों को दरअसल आ गया था पसंद, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कितने ज़्यादा हमने घर देखे, कोई 20-25 घर देखे हैं, उसके बाद हमें ये घर अच्छा लगा था 2। तो अब ये जो था इसकी, रवि ने कहा कि फिर ठीक है, हम इसके लिए ही थोड़ी सी फाइट कर लेते हैं, अगर उसके साथ बार्गेनिंग कर लेते हैं। तो जब हमने जो अपनी ऑफ़र बताई थी, थोड़ी सी ज़्यादा बता दी थी, और लेकिन फिर हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने पता किया कि कितनी प्राइस लाइक हाई गई है। तो फिर वो हमारी जो थी काफ़ी क्लोज थी अदर जो थे कस्टमर। तो है फिर थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद, पहले तो ऐसे लग रहा था कि नहीं आएगा, पूरा दिन इस स्ट्रेस में गया। हमारा प्रॉपर्टी डीलर हमें बार बार कॉल कर रहा था कि बर साहब ये प्राइस जा रही है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा ले। वो पार्टी कह रही है कि अदर पार्टी कह रही है कि आप थोड़ा सा बढ़ाएं। खैर उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, वो तकरीबन 8 से भी ऊपर जा रहे थे, $8 लाख से भी ऊपर की उनको था कि हमें मतलब कि कोई अगर ऑफर करता तो फिर हम घर को सेल करेंगे। तो खैर फिर उनकी प्रॉपर्टी डीलर के साथ हमारे होती रही काफ़ी देर बाद, पूरा दिन चलता रहा। हमने भी थोड़ी सी बढ़ाई डेफिनेटली। फिर अब एक चीज़ आपको पसंद आ गई हो, फिर आप कहते हो कि जा जल्दी से जल्दी, फिर से हमें दोबारा से सब कुछ करना पड़ना था। और जैसे कि अब बच्चों की यूनिवर्सिटी, स्कूल सब कुछ स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो हमने सोचा कि बस हमने अब और ज़्यादा मतलब कि इतना नहीं करते, इसी को फाइनल करते हैं ताकि आगे अल्लाह के काम है। तो खैर मैं काफ़ी परेशान थी, और डेफिनेटली अभी भी पूरी स्ट्रगल साथ करते हैं, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है एक फ़ैसले में। खैर हमारे मैं थोड़ी सी परेशान हुई, तो मेरे हस्बैंड ने कहा, मुझे बड़ी तसल्ली हुई मुझे उस वक़्त। उन्होंने कहा ज़ायमा कि अगर फ़िक्र करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, जो हमारे लिए बेहतर होगा वही हम अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। और दूसरी बात जो कि मेरे दिल को बड़ी लगी थी, और ये कि उन्होंने कहा कि सायमा अगर उस घर में हमारे सजदे लिखे हुए हैं, अगर हमने उस घर जाके अल्लाह के आगे सजदे करने हैं, तो वो घर हमारे नसीब में ज़रूर होगा। क्योंकि हर जगह पे नहीं आपको, मतलब कि अल्लाह ताला इतनी तौफीक नहीं देता, हर एक के जगह पे आप अल्लाह के लिए सजदा नहीं कर सकते। तो खैर मुझे बड़ी दिल को लगी ये बात, और मैं भी काफ़ी मुतमईन हो गई थी। लेकिन फिर यह है कि रात तक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआएं भी शामिल थी, सबकी, मेरे माँ बाप की, बहन भाइयों की, सबकी शामिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को ये हुआ कि हमारी जो है ना ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी उन्होंने। और बस अब मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने कहा मैं फ़ौरन ही अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये बात डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि आप सब ने भी इतनी ज़्यादा दुआएं की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि आपको पता है जो दुआ होती है ना, वो हर एक के मुँह से नहीं निकलती, और हर एक के लिए निकलती भी नहीं है। तो बहुत ही सिंसियर लोग होते हैं जो दुआ देते हैं किसी को। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आप सबकी भी दुआएं बहुत ज़्यादा शामिल थी। और आप सबसे ये सारी बातें डिस्कस करने का मतलब ही ये होता है कि मैं जो सोचती हूँ कि आप सब इतने अच्छे तरीके से पॉजिटिव थॉट देते हैं, रखते हैं, और अच्छी मशवरा देते हैं। बल्कि मेरी तो काफ़ी अच्छी जो सिस्टर हैं यूट्यूब फैमिली, उन काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, यानी कि मशवरा दिया कि ये तो कोई अपना ही अच्छा प्यार करने वाला मशवरा दे सकता है कि आपने अपने ऊपर कोई कर्जा ना चढ़ाएं, आराम से वो उस बजट में आप घर लें जिसमें कि आप स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकें। तो और इसके ये बहुत बड़ी बात है ना, तो लोग किसी के लिए सोचते भी नहीं हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये कि कल डील जो थी हमारी डन हो गई थी। अब बाकी स्टेप्स हैं, एडवांस पे करना है। अभी हम लोग ये है कि बैंक जाएंगे, और जो फर्स्ट चेक होता है वो हमने जमा करवाना है, क्योंकि फिर वो आपका ये होता है कि रिज़र्व हो जाता है। फिर वो जो मार्केट से जो होती है ना, वो घर उतर जाता है, मतलब कि फिर वो आगे बाकी स्टेप्स काफ़ी दिन लगते हैं उन बाकी कामों को भी, मॉर्गेज करवाना, बैंक जाना,
बैंक से मॉर्गेज करवाना, आपके लॉयर के काम होते सारे। तो खैर अभी तो ये कि फ़र्स्ट जो है ना चेक हम लोगों ने अब जमा करवाना है, और वो उसके लिए इंशाल्लाह ताला हम आ जाएंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा कि बस ज़रा थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि जी अब कोई घर हमने फाइनल कर लिया है। बल्कि मैं चाह रही थी कि पहले तो हम लोगों ने इतनी डिटेल से, मैं आपको सही बताऊं, घर देखा नहीं था, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के आते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ना घर जो था वो हमने बस ऐसे सरसरी सा ही देखने गए थे। वो भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि बर साहब आप देख लें, आए हैं गुजर रहे हैं हम लोग यहाँ, मैंने इसकी अपॉइंटमेंट बनाई हुई है। तो हमने फिर देख लिया था, बस ऐसे इस नज़र से नहीं देखा था कि जी हमने ये खरीद लेंगे। बस ऊपर से आपको पता है ये वजह है, कोविड भी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ना एक टाइम में सबको अंदर जाने भी नहीं दिया था उन्होंने, हमें दो दो करके हम लोग गए थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि एक दफ़ा दोबारा हम लोग जाके घर को देख लें। हालांकि हमने फ़ाइनल कर लिया है, लेकिन ये कि मेजरमेंट वगैरह ले लेंगे उस घर के, कितने साइज़ के कमरे हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करवानी है, वहाँ जाके अपडेट करवाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऊपर से बड़ी फैंसी सी लग रही होती हैं, लेकिन उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ, अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो। और देखने में तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा था, तो मैं चाह रही थी एक दफ़ा दोबारा विज़िट कर लें ताकि थोड़ी सी ज़रा डिटेल से इसको देख लें। अच्छा क्या हुआ था कि इसलिए भी मैं चाह रही हूँ कि उन्होंने जब हम घर देखने गए थे ना, तो बहुत जगह पे, क्लोजेट पे, किचन में, कैबिनेट्स में, फ्रिज में, काफ़ी जगह पे ना स्टिकर लगाए हुए थे जिसमें लिखा हुआ था कि इनको आपने ओपन नहीं करना। कोविड की वजह से उन्होंने लिखा हुआ था कि इसको टच नहीं करना है आपने, घर को हमने किसी चीज़ को टच नहीं किया था। तो दरअसल मैं चाहती फिर चेक करूं जाके फ्रिज की कंडीशन कैसी है, वॉशिंग मशीन कैसे हैं वहाँ के। अगर तो हम ठीक कंडीशन में होंगे तो फिर तो हम लोग ठीक है, नहीं तो फिर हमें वो चीज़ें सब कुछ अरेंज करनी पड़ेंगी। तो ये बस रीज़न है, एक दफ़ा दोबारा ज़रूर जाते हैं। जैसे ही मैंने बात की है आज अपने प्रॉपर्टी डीलर से, उन्होंने कहा नहीं भाभी है, 2 मरतबा विज़िट कर सकते हैं जाके, जब तक आप इस घर में मूव नहीं होते। क्योंकि अगर आप चेक जमा करा दोगे, आपके साथ डील डन हो गई है, तो आप मतलब कि घर को जाके दे सकते हो। और बस ये कि अब हम ना अपॉइंटमेंट बना के जाना होता है उसके लिए। तो जैसे बच्चों का फ्री टाइम मिलेगा और हमें उनकी तरफ से भी होगा कि आप देख सकते हो घर आके, तो फिर ज़रूर देखने जाएंगे। तो बस यही थी अपडेट, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बस हम लोगों ने आज ही जो है ना इंशाल्लाह ताला अपना चेक जमा कराने जाना है। मैं तैयार भी इसीलिए हुई थी, आज उच थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं और आप सबसे भी बात हो जाएगी। सब्सक्राइबर हैं तो वो मुझे मैसेज कर रही थी कि ना आपने कौन सी शॉप से आई लैशेज़ बाय की हैं। तो मैंने लैशेज़ नहीं लगाए हुए, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में भी मैंने लैशेज़ नहीं लगाए हुए थे, वो तो मैंने फ़िल्टर यूज़ किया था। बस बिल्कुल भी ना ऐसे फ़िल्टर से इजी ज़रा हो जाता है। मैं बिल्कुल ऐसे फ्रैंकली बात करूँगी कि फ़िल्टर से ना थोड़ा इजी कर दिया लाइफ के ना, आपको फिर जो है ना तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती है। फ़िल्टर लगाओ कोई सा भी आपके पसंद का, तो आप तैयार हो जाओ। तो बस यही थी अपडेट। इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी सारी डिटेल बताती रहूँगी कि क्या हुआ है। मतलब हमारी जो है ना कोशिश है हर हाल में कि हम जल्द से जल्द जो है ना अब अपना ये मूव करें, क्योंकि घर अब जो उन्होंने सेल किया ना, तो उन पे भी डिपेंड करता है कि वो हमें कितनी जल्दी घर की मतलब के पेपर वगैरह कंप्लीट करवाते हैं और हमारा बैंक कितनी जल्दी सारे काम करवाते हैं। क्योंकि बैंक के साथ भी जो ना हम लोगों ने पहले ही पेपर वगैरह जमा करा दिए हुए थे, हमने कितना पार्टिसिपेट करना है और बैंक से हमने कितना मॉर्गेज करवानी है, ये सारे काम हमारे साथ साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बस जल्द ही मैं आपके साथ गुड न्यूज़ ये भी शेयर करूँगी कि हमारा ये वाला काम कहाँ तक पहुँचा। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये हमारे साथ इस दफ़ा यही था, घर के मैटर में भी कि काफ़ी टाइम लगा है इस पूरी टाइम चीज़ों को ढूंढने में, फाइंड करने में, कि कोई मॉल पास हो, यूनिवर्सिटी पास हो, रहने का जो एरिया है वो ज़्यादा क्राउडेड ना हो। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप, क्योंकि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और आपने एक ज़िंदगी गुजारनी, पूरा टाइम गुजारना होता है इस तरह। तो टाइम लगा काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ों को। तो वो जो घर था हम लोगों को, जो पहले वाला घर जिसकी हमारी मतलब डील नहीं हो सकी थी,
सबसे पहले मुझे, जब तक हमने ये वाला घर नहीं देखा था जिसकी डील हमारी डन हुई है, तो उस वक्त तक हमें वो घर बहुत पसंद आया था। हालांकि सिंगल स्टोरी घर था, बंगलो स्टाइल था, लेकिन मैंने कहा चले थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट। हमने हर दफ़ा थोड़े से डिटैच होम टाइप लिया, लेकिन 2 मरतबा हमने मतलब घर चेंज किया तो डिटैच होम लिए थे। तो हमने कहा चले थोड़ा सा ये जो बंगलो स्टाइल घर होते हैं ना, ये ज़्यादातर जो होते हैं ना बस डबल स्टोरी होते हैं, इससे ज़्यादा इनकी मतलब के लेवल नहीं होते। तो थोड़ा ना इजी रहता है। मुझे लग रहा था इस दफ़ा मैंने जब घर देखा तो मुझे लगा कि ज़्यादा जो काम है ना इजीली मैनेज हो जाएगा, घर के जो काम होते हैं क्लीनिंग वगैरह, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवल होते हैं काम उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको आपको मैनेज करना पड़ता है। तो खैर वो बस हमारे नसीबों में नहीं था वो, तो फिर हमें नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए जो उसने बेहतर समझा वही उसने किया। तो आगे भी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि सारे काम स्मूथली अच्छे तरीके से हो जाएं, जो भी हम लोगों ने सोचा है अच्छे से हो जाए सारा कुछ, और जो आगे कोई भी अब हर्डल कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, आप सब ने क्वेश्चन भी किया, बहुत कॉमन क्वेश्चन था, सब पूछ रहे थे। मैंने कहा मैं सबको क्या लिख लिख के बताऊं, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत बिजी, कोशिश करती हूँ कि साथ साथ जवाब दे दूं। तो क्वेश्चन ये था कि आप कहाँ पर घर देख रही हैं, और प्राइस भी पूछ रहे थे। तो मैंने प्राइस तो पहले ही बता दिया है कि क्या प्राइजेज हैं घर की यहाँ पर और कितने का मतलब कि घर बिक रहा था। तो जो घर देख रहे थे ना, हम लोग देख रहे थे एक जगह पे नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे क्योंकि यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हम लोग देख रहे थे कि घर मिल जाए। हम लोग देख रहे थे किचनर में, कैम्ब्रिज में देख रहे थे और वाटरलू में देख रहे थे। हम इन 3 जगहों पर घर देख रहे थे कि बस इन तीनों का जो डिस्टेंस है ना तकरीबन तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना आप की रीच में है यूनिवर्सिटी। तो हम लोग चाहते थे, अगर हमें पहले तो हम डिफरेंट कभी कहीं देख रहे कभी कहीं देख रहे थे, क्योंकि हम नेट पे सर्च करते थे। तो क्योंकि घर जो है ना यहाँ पर इन जगहों पर नए भी बन रहे हैं, लेकिन नया घर हम लोग बुक करवाने का थोड़ा टाइम हमें नहीं मिला। घर इन जगहों पे पुराने हैं, काफ़ी साल पुराने हैं, घर नए बुक कराने का हमें टाइम नहीं मिला। और जो घर बुक भी करता है बिल्डर, वो भी आपको फिर 2 या 3 साल से पहले पहले मतलब कि नहीं देता घर। तो फिर हमें तो अर्जेंट चाहिए था। तो बस खैर इन तीनों जगहों पे हम लोगों ने सर्च की थी, देखा था, और तीनों जगह पर ही ना जो घरों की वैल्यू है वो सेम ही प्राइस पर थी, मतलब कि इसी रेंज में घर मिल रहे हैं। तो बस आपका आई थिंक जिनका ये क्वेश्चन था कि मैं कहाँ पे घर देख रही हूँ, तो वो ये है। तो बस आप सबसे चाहूँगी अब इजाज़त में, और क्योंकि अब बस सब रेडी हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, कोई भी तो आउटिंग इकट्ठी कर लेते हैं। आज भी बस चेक जमा करवाने जाना है, तो बस हम लोग सब इकट्ठे ही जा रहे हैं। तो सब रेडी, और फिर मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से ना, जल्दी जल्दी तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट लग गए वीडियो बनाने में। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं आज सबसे पहले तैयार हो गई थी। तो क्योंकि एक तो मतलब कि आपको पता खुशी भी होती है, काम आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कर दिया, तो आप फिर बस थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। तो मैंने कहा चले मैं तैयार होकर आप सबके लिए वीडियो बनाऊं। और बस बच्चे भी रेडी हैं, अभी भी रेडी हैं, मुझे लगता है किसी टाइम पे भी उन्होंने आवाज़ दे देनी है। तो उससे पहले कि वो मुझे आवाज़ पड़े, तो मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू।